वो बिहारी लोग झारखंड लोग ना दहेज के नाम में बहुत भूकर रहते हैं। जब शादी ब्याह करते हैं ना, हमको इतना दहेज चाहिए, उतना दहेज चाहिए। लड़का अगर सर्विस वाला है तो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख इस तरह का मांग चलता है। तो इसके वजह में भी कुछ बताइए। हम तो बोलते हैं कथाओं में कि दहेज लेने वाले खुद सक्षम है, सर्विस करते हो तो फिर पैसा किस लिए मांगते हो? पैर हाथ नहीं है क्या? सही है, नहीं लेना चाहिए। तो हर माँ बाप को थोड़ा परेशानी होता है, थोड़ा मतलब नहीं कर पाते। अच्छा बेटी संस्कार भी है तो नहीं कर पाते हैं अच्छा लेवल में। उसको तो पैसा चाहिए, लेवल वालों को तो पैसा चाहिए, दहेज चाहिए। दहेज तो नहीं होना चाहिए, पर हम लोग भी देखो कई बार माँ बाप की इसमें दोनों पहलू को देखना पड़ेगा और सब देखना चाहिए। पहली बात तो हम टॉप के लड़कों को ना देखें कि भाई वो टॉप का, जहाँ पता है कि दहेज मांगेगा तो हम वहाँ की तरफ जाएं ना। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो लड़का, जो बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, कार्यरत है, उसकी कमाई आज अच्छी नहीं है पर उसको देखने से लगता है कि इसका भविष्य अच्छा होगा इसकी मेहनत के द्वारा, तो आप उसकी लड़के के साथ अपनी बेटी का विवाह कर सकते हैं। चूंकि वो अभी सफल नहीं है, सफलता के रास्ते पर है, तो वहाँ पे कम खर्चे में आपकी बेटी का विवाह हो जाएगा। वो नहीं लेगा, समझदार होगा तो। पर हम लोग भी ये जिद करते नहीं, हमें तो इंजीनियर ही चाहिए। और इंजीनियर जिस बाप ने लड़के को बनाया वो बड़ा मुंह फाड़े पहले ही बैठा होता है अजगर की तरह, कौन आए किसको दबोच लूँ। तो वो हम दोनों पहलू को समझें कि हम भी उनकी जिद ना करें जो दहेज लेने ही बैठे हैं। हम इग्नोर करने लग जाएं दहेज लेने वालों को, अपने आप दहेज लेना बंद हो जाएगा। लोग अरे हमारे पास कोई आती नहीं है, कोई लड़की देती नहीं है। आप उनको लड़की दीजिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं। भाई आज जो आदमी सामान्य, अब इनमें से देखो जो पहली सीढ़ी, मैं भी पहली सीढ़ी में कभी था, आप में से कितने लोग डायरेक्ट तो कोई करोड़पति बन नहीं जाता, पहले आप पहली सीढ़ी पे ना काम करते हैं। पर देखने से देखो, कहावत है हौन हार बिरवान के होत चीकने पात, अर्थात जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और आगे जाएगा, उसकी मेहनत से वर्तमान में पता चल जाता है कि ये व्यक्ति बहुत आगे जाएगा। तो आप वहाँ भी अपनी बेटी का विवाह कर सकते हैं। ठीक है महाराज जी। जी और एक सवाल, बोलते हैं मुर्गा मटन मछली सब खत्म हो जाएगी, खत्म तो होता ही नहीं है, बढ़ते जाता है। हर जगह तो इतना दुकान लगता है कि कोई सीमा नहीं है। चलो मैया जी देखो, बढ़ता जा रहा है अलग विषय है, पर ये समझो कि जो सत्संग से जुड़ते जा रहे हैं वो उनका जीवन सुधार होता है, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता जा रहा है ना। तो जो सत्संग से जुड़ेंगे उन्हीं का तो सुधार, उन्हीं का तो बदलाव होगा। जो सत्संग से नहीं जुड़े, उनको लगता है कि अमेरिका जापान में तो सब यही खाते हैं तो हम भी खाएं, तो ऐसा है कि वो उनको कॉपी कर रहे हैं। यदि सत्संग अपनी संस्कृति को फॉलो कर लें, जान लें, पहचान लें अपने अस्तित्व को, तो ये सब चीज़ें होंगी ही नहीं। थोड़ा सा जागरूकता की ज़रूरत है। जैसे आप लोग सत्संग, अभी देखो किसी भैया ने कहा कि वो मांस छोड़ चुके। भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो दास अनिरुद्ध के द्वारा कथा सुनकर के लाखों लोग मांस और शराब छोड़ चुके हैं, हजारों नहीं लाखों। तो ये परिवर्तन है। हमारे घर में ज्वाइंट फैमिली है, एक जो है नास्तिक, एक जो है आस्तिक। मेरे पति भी सब चीज खाते हैं। बात करा दीजिए महाराज जी। खा तो रहे हैं लेकिन अब छोड़ देंगे हम। देखो ये परिवर्तन है जी, ये छोड़ देंगे, इतना अच्छा परिवर्तन है। अब मैं इनके जरिया से कथा सुन रहे हैं 5-6 महीना से लगातार। और मैं दुकान में जो बैठते हैं और दुकान में भी मैं चालू करके मोबाइल को और माइक से जोड़ करके मतलब स्टार्ट करके सुनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जीव हत्या किसी के, हमारे भारत में ना आपकी नानी जो होंगी या दादी जो थी या है, ये नानी दादी को कभी आपने देखा, अपने पिताजी अपनी माता जी को देखा, ये लोग ना चींटियों को हम लोग आटा डालते हैं, छत में पानी रखते हैं पक्षियों को, गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी। हम लोग जीव मात्र की सेवा करने वाले लोग हैं, हम रक्षक हैं, हम भक्षक ना बने किसी के, हम जीव मात्र के रक्षक हैं। इसलिए दुनिया में सारे देश धन दौलत में आगे हो जाए, पर संस्कृति हमारी जितनी श्रेष्ठ है भारतीय, इतनी हमारी सोच जितनी अच्छी है, इतनी अच्छी सोच दुनिया में किसी की नहीं है। हमारी सोच ऐसी है कि हम चींटी को भी दाना रखते हैं, चींटी को भी दाना डालते हैं, गाय को रोटी यहाँ निकाली। दुनिया के लोग गाय को मार कर खाते हैं, हम लोग गाय को रोटी देते हैं।
तो ये आप धन्य हैं कि आपका जन्म भारत में हुआ, तो भारत भूमि में जन्म लेकर के हमसे ये गलत काम ना हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है महाराज जी, हमारे परिवार को सबको खुश आशीर्वाद रहिए, दीजिए। खुश रहिए। ये बेटी को माइक देना।